हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं वेंकट रेड्डी, जन जागृति चैनल। सभी अपना अपना लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं, कभी कभी अपना लोगों को इग्नोर करते हैं। जिन्होंने अपने जिंदगी दी है वो माँ बाप है। तो आज मैं माँ बाप के बारे में एक रियल कहानी सुनाना चाह रहा हूँ। बात यह है, एक पुणे की बाप बेटे की है, रियल इंसिडेंट है। माँ बाप ने इतना संस्कार दिया, इतना बड़ा पाला पोषा है, तो बड़े के बच्चे के आगे के लिए अमेरिका भेजा है, जहां तक कि बेटा सॉफ्टवेयर कंपनी में बड़ा वाइस प्रेसिडेंट पद में है। इतना बिजी हो गया, माँ बाप के कॉल करने तक समय नहीं है, माँ बाप को मिलने तक समय नहीं है। तो एक दिन पहले से माता जी गुजर गई, तो पिताजी का 75 साल की उम्र है। एक दिन पिताजी का भी देहांत हुए हैं। तो बेटे के पास कब्र पहुंचे हैं। बेटा ने आ गया, सीधा बेटा आते हुए पुणे के एक बड़ा संस्थान पहुंचे हैं। बेटा पहुंचते हुए है एक इवेंट मैनेजमेंट शमशान का पूरा किए हैं, क्रिया पूरा किया अंतिम संस्कार के लिए। बेटा आते हुए बोले हैं इवेंट वाले से, जल्दी कार्यक्रम पूरा कीजिए, ताकि मुझे 3 घंटे के अंदर फ्लाइट पकड़ना है, तो मुझे वापस अमेरिका जाना है। तो इवेंट जो कार्यक्रम का मैनेज किया है, वो बंदा छोटी सी मुस्कुराहट करते हुए है, बोले कि जी सर ठीक है, करता हूं। तो बेटा ने चिति को अग्नि दे दी है, 2 आंसू गिरते हुए है। तो बात यह है, जब बेटा ने बोले इवेंट वाले से, जितना भी खर्चा होगा मैं चेक दे दूंगा, 50,000 1 लाख जो भी खर्च होगा दीजिए, मैं चेक दे दूंगा, बोलिए। फिर और दूसरा बात भी कही उन्होंने, तो आप बाकी कार्यक्रम भी अगले दिन से 3 दिन का 5 दिन का जो कार्यक्रम होता है उसी को भी आप पूरा कीजिए। मेरे पास समय नहीं है, मुझे निकलना है, कल मेरा मीटिंग है कंपनी में। तो यही बात है। बेटा ने बोले हैं, तो सर आपका पैसा जो क्रिया का कार्यक्रम का जो हम लोगों ने किया है, ये पैसा पे हो चुका है, पहले हम लोग को मिल चुका है। 6 महीने पहले आपका पिताजी हमारा ऑफिस में आ चुका है, ने बोला है देखो मेरा लास्ट में चल रहा है, मेरा डेथ के बाद मेरा बेटा आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, ताकि मेरा बेटा इतना बिजी है, उनके पास समय नहीं है, उनके पास छुट्टी नहीं है, वो बिजी रहता है, बड़ा आदमी है। तो जब मेरा बेटा नहीं आएंगे, आप मेरा पूरा क्रिया कीजिए। तो इस बात पे इवेंट वाले पूरा किए हैं, यही बात उन्होंने कहा है। ये बात उनका बेटा से कहते हुए एक चिट्ठी दी है आपके पिताजी ने, लीजिए आप चिट्ठी दिए हैं। तो बेटा ने चिट्ठी खोलकर पढ़ रहा था, उसमें लिखा है, प्रिय पुत्र, नाम रोहित है, रोहित बेटा, मेरा डेथ की खबर सुन के आप घबराहट नहीं होना, आपके पास समय नहीं होगा, मैं जानता हूं आप बहुत बिजी है, इतना बिजी है कि माता पिता के लिए भी समय नहीं हो पाएगा। तो आप नहीं आए तो भी मैं नाराज नहीं होऊंगा, आए तो भी अच्छी बात है, नहीं आए तो भी अच्छी बात है। चिट्ठी में पिताजी कह रहे हैं, बेटा आपका बचपन में स्कूल लेके जाता था, आप मेरा हाथ नहीं छोड़ते थे, तो जब आप मेरा अग्नि को चिति को आग देते समय आपका हाथ कांपना नहीं चाहिए, ये मेरा विनती है। बेटा आप तुरंत लौट जाओ, आपके बाल बच्चे वेट कर रहे होंगे, आप बिजी है, आप आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आप बड़ा पद में है। यही पिताजी का कहना था, चिट्ठी में जो लिखा है। तो ये सुनते सुनते ने बेटा ने बहुत रो गया, टूट गया। टूटते टूटते सोचा है कि रात भर चिति के पास बैठ गया, जो 3 बजे जाना था फ्लाइट में, फ्लाइट लिए नहीं है। रात भर चिति के पास बैठते समझ लिया कि मैंने क्या खो दिया,
अपना बिजी लाइफ में जो मुझे जन्म दिया, बड़ा किया है, मेरे लिए इतना सैक्रिफाइस ज़िंदगी भर किया है, जो माता-पिता के लिए मैं कुछ पल नहीं दे पाए हैं। तो रोहित का कहना है, जब माँ-बाप है, तो सब कुछ है। जब माँ-बाप था, मैंने वैल्यू नहीं दिया। जब मेरा माँ-बाप चले गया, मेरे कंधे पे हाथ रखने के लिए कोई नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है। जिस कंपनी के लिए काम करने के लिए मेरे पास समय था, तो अपना ज़िंदगी दिया माँ-बाप के लिए मेरे पास समय नहीं था। यही सबसे अनुरोध है, जब तक माँ-बाप हैं, वैल्यू दीजिए, प्यार कीजिए, सेवा कीजिए। जाने के बाद अपना कोई नहीं होता है। थैंक यू सुनने के लिए। अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। धन्यवाद।